नमस्कार। आज हम बात करेंगे जन्माष्टमी पर। जन्माष्टमी पर पढ़ने वाले योग अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है और यह योग किसी वरदान से कम नहीं है। हम इन सब पर चर्चा करेंगे और आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिनके करने से आप अपने मनोरथ को सिद्ध कर सकते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। नमस्कार, मैं आचार्य अनिरुद्ध दीक्षित आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल कर्मकांड बाई आचार्य अनिरुद्ध में। यह चैनल उन व्यक्तियों को समर्पित है जो सनातन धर्म से प्रेम करते हैं, इसके साथ साथ कर्मकांड को जानना चाहते हैं, परखना चाहते हैं और उसको सीखना चाहते हैं। इसके साथ साथ इस चैनल में आपको आध्यात्मिक कर्मकांड से संबंधित अनेक जानकारियां प्रोवाइड कराई जाएंगी। इसके साथ त्योहारों, व्रतों, उद्यापनों आदि की भी विशेष जानकारी प्रोवाइड कराई जाएगी और यहाँ पर आपको अनेकादि अनुष्ठानों, मंत्रों का शुद्ध उच्चारण एवं मंत्रों का अर्थ भी बतलाया जाएगा। आपका ज्ञान वर्धन इस चैनल के माध्यम से होगा। इसके साथ साथ जो हमारे व्रत पड़ते हैं उनका क्या कारण है और क्यों मनाना है आदि आदि जो भी जानकारी होगी वो आपके सम्मुख प्रमाण सहित प्रस्तुत करी जाएगी। आइए प्रारंभ करते हैं जन्माष्टमी पर। जन्माष्टमी इस बार 16 अगस्त 2025 दिन शनिवार को मनाई जाएगी। चूंकि जन्माष्टमी का व्रत भादों की या भाद्रपद की अष्टमी तिथि जो कृष्ण पक्ष में पड़ती है उस पर मनाना चाहिए, किंतु ध्यान रहे आपको कि सप्तमी युक्त अष्टमी का व्रत हमें नहीं करना है, बल्कि अष्टमी जो नवमी युक्त हो उस वही ग्राही होती है और उस वही सर्वमान होती है, उसमें ही हमें व्रत करना चाहिए। उसी प्रकार से जो नक्षत्र भगवान के जन्म का है रोहिणी नक्षत्र, वो कृतिका के साथ में ना हो, वह ग्राही नहीं होता है, बल्कि मृगशिरा के साथ में पड़ने वाला रोहिणी नक्षत्र उत्तम बताया गया है। शास्त्र उसी को सर्वमान मानते हैं और उसी में हमको व्रत करना चाहिए। अब बात करेंगे जन्माष्टमी के दिन हम करें क्या। सर्वप्रथम सूर्योदय से पहले अपने बिस्तर को छोड़ दें और जग जाएं। इसके बाद नित्य संध्या वंदन के जो कर्म होते हैं उनको प्रारंभ करते हैं। उनमें स्नान की विधि का बड़ा ध्यान रखना होगा आपको, चूंकि वैसे तो बतलाया गया है व्रत से पहले किसी तीर्थ का या किसी विशेष नदी का स्नान करना चाहिए। अगर आप वह नहीं कर पा रहे हैं तो आप कोशिश करें कि घर पर गंगा जल युक्त जल से स्नान करें और उसमें कुछ काले तिल छोड़ लें। यह उपाय है, इस पर विशेष ध्यान दें। काले तिल छोड़ने से होता यह है कि हमारे शरीर में उपस्थित चर्म रोग से हमें शांति मिलती है और शनि शुद्ध हो जाता है और भगवान शिव की भी कृपा प्राप्त होती है। इसलिए हम अपने जल में काले तिल छोड़ करके ही स्नान करेंगे। स्नान आदि करने के बाद दिनचर्या, संध्या वंदन आदि करने के पश्चात भगवान लड्डू गोपाल जी या राधा कृष्ण चंद्र के मंदिर में पहुंचे या अपने गृह के मंदिर पर पहुंच करके संकल्प करें। संकल्प उस व्रत का करें और अपने मन में संकल्प करें कि भगवान का हम यह उत्तम व्रत करेंगे और व्रत के करने के साथ साथ में भगवान का दूध, दही, घी, शहद और पंचामृत आदि से स्नान करावें। तत्पश्चात सुंदर इत्र वस्त्र आदि का भगवान पर लेपन करते हुए उनको वस्त्र पहनावें। इसके बाद चंदन आदि, धूप बत्ती, पुष्पमालाएं और भोग प्रसादी, भोग में ध्यान रहे कि आप पंचामृत आदि का विशेष भोग लगाइए और तुलसी चढ़ाना भगवान पर बिल्कुल कतई चूके नहीं। इसके बाद बात करेंगे हमें क्या नहीं करना है। कृष्ण जन्माष्टमी में हमें ध्यान रखना है कि व्रत का ही पालन करना है और कुछ भी खाना पीना नहीं है। खाना पीना से तात्पर्य है अनर्गल कुछ नहीं खाना। जल का आप सेवन कर सकते हैं। जल अगर आप जल से नहीं रह पा रहे हैं तो गाय के दुग्ध का सेवन कर सकते हैं। अगर गाय के दुग्ध से भी तृप्ति नहीं हो रही है तो आप फल आदि का भी सेवन कर सकते हैं। हाँ, विशेष ध्यान रहे जो आजकल प्रचलित है कि व्यक्ति चाय पीने लगता है, चाय से बचना है। चाय व्रत का भाग नहीं है, चाय से बचें, अनर्गल बोलने से बचें। इसके बाद अनैतिक विचारों से भी हमें बचना है। तत्पश्चात व्रत का लाभ क्या होता है, व्रत का लाभ बतलाया गया है। व्यास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति जन्माष्टमी का व्रत करता है वह अपने करोड़ों कुलों को तार देता है। इसके बाद वह भगवान के गोलोक धाम वैकुंठ में स्थान प्राप्त करता है। और जो व्यक्ति भगवान के इस उत्तम व्रत को नहीं करता है
वह कठिन दुख को भी प्राप्त होता है, उसके जीवन में स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं होती है। यह व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ अगर आपको जागरण करना है, जागरण भगवान का वैसे करना चाहिए। 12 बजे तक तो आपको निद्रा दिन में भी नहीं लेनी है और 12 बजे तक निद्रा कतई नहीं लेनी है। निद्रा लेने से शरीर अपवित्र हो जाता है और व्रत का खंडन हो जाता है। इस पर भी विशेष ध्यान रखिएगा। और 12 बजे तक भगवान का जागरण करें और भगवान का जन्मोत्सव मनाएं। अगर हो सके तो संपूर्ण रात्रि जागरण करना चाहिए। जागरण करने से भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं और मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। इसके बाद ध्यान रहे, अगर आप व्रत को नहीं कर पा रहे हैं तब आप क्या करें। तब भगवान कहते हैं कि अगर कोई हमारा उत्तम व्रत नहीं कर पा रहा है तो वह किसी जरूरतमंद को या किसी सात्विक ब्राह्मण को 2 समय का भोजन प्रदान करे, उसको भोजन करावे। अगर आप भोजन कराने में भी असमर्थ हैं तब आप क्या करें, तो उसको इतनी दक्षिणा का दान या अन्न आदि का दान कर दें कि वो परिवार सहित 2 समय तक भोजन आपके अन्न का कर सके। ऐसा करने से भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा आप पर बरसती है। इसके बाद बात करते हैं भगवान के व्रत के पारायण की। तो पारायण का जो समय है वो रात्रि के बाद भी प्रारंभ हो जाता है, किंतु रात्रि में अनुष्ठान आदि उचित नहीं होते हैं। इसलिए आप प्रातःकालीन ही दूसरे दिन नवमी के दिन भगवान के उत्तम व्रत का पारायण करें और भगवान का पूजन अर्चन वंदन करें। इसके बाद ही कुछ प्रसादी पाएं। इस प्रकार से जो व्यक्ति भगवान के उत्तम व्रत को करता है वह वैकुंठ धाम को जाता है और भगवान की प्राप्ति होती है, उसको स्थिर लक्ष्मी मिलती है, वह ऋण मुक्त एवं रोग मुक्त हो जाता है। भगवान अत्यंत प्रसन्न होकर के उसको दोनों हाथों से आशीर्वाद देते हैं। इसलिए भगवान की इस अष्टमी के व्रत को करना कतई न भूलें। जय श्री सीताराम, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा।